हेलो दोस्तों, आज का हमारा सवाल है दो धन आवेश जो 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल कह रहा है हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है। ये मान लो दो आवेश हैं, ये वाला आवेश मान लो Q1 है, ये वाला मान लो आवेश Q2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? सवाल में दिए है ना 0.1 मीटर, तो 0.1 इसके बीच की दूरी हो गई, ठीक है। और इन दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कितना लग रहा है? 18 न्यूटन का लग रहा है। तो 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये हमें दिया है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं क्या क्या दिया है हमें। F दिया है 18 न्यूटन, ठीक है। Q1 और दोनों आवेशों का योग दिया है Q1 प्लस Q2, कितना दिए हैं? 9 माइक्रोकूलम। इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात -6 कूलम, ठीक है। और क्या दिए हुए हैं? और R दिए हुए हैं। R कितना दिए हुए हैं? 0.1 मीटर, ठीक है। अब हमें सवाल करेंगे तो F इक्वल टू होता है कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है ना। तो इसको हम लोग, ये F का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। Q1 Q2 का वैल्यू हमें निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे Q1 Q2 का, ठीक है। R² का वैल्यू 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 9 दूनी 18 कट जाएगा, तो Q1 Q2 बराबर क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा, गुणे 0.1 है, इसको 10 की घात -1 लिख सकते हैं कि पावर 2 हो जाएगी, तो 10 की घात -2 अपॉन 10 टू पावर 9, ठीक है। तो Q1 Q2 यहाँ से क्या आ जाएगा? Q1 Q2 आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -11, ठीक है। ये कूलम है, ये कूलम है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा Q1 Q2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हम निकालेंगे Q1 Q2 आ गया। अब हम निकालेंगे Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 निकाल लेंगे। तो Q1 माइनस Q2 निकालने के लिए क्या होगा? इसका होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 बराबर, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है 9 गुणे 10 घात -6 का स्क्वायर। 4 Q1 Q2 कितना दिया हुआ है? Q1 Q2 2 गुणे 10 घात -11, तो 4 इंटू 2 गुणे 10 की घात -11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 981 गुणे 10 की घात -12। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -11। अच्छा, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लो, तो इसको लिख सकते हैं 81 गुणे 10 की घात -12, और इसको भी 10 का गुणा 10 का भाग कर देंगे, तो 10 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 10 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 की घात -12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद इसको यहाँ से 10 टू पावर -12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 81 में 80 घट जाएगा, 81 में 80 घट जाएगा तो क्या बचेगा? एक यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, जब इसका होल ऑफ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का? 10 टू पावर -6, ठीक है। अब हमारे पास Q1 माइनस Q2 दिए है, Q1 प्लस Q2 दिए है, तो एक समीकरण हमारा ये हो गया, ठीक है। एक समीकरण हमारा हो गया Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -6, ठीक है। एक समीकरण ये हो गया हमारा। दूसरा समीकरण क्या हो गया जो सवाल में दिए है? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात -6, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दो इक्वेशन हो गई। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, तो 2Q1, देखो यहां लिखो समीकरण 1 प्लस 2 से क्या आ जाएगा? समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां से Q1 2Q1 हो जाएगा।
और माइनस Q2 प्लस Q2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर को जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, तो 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, अब Q1 का वैल्यू दिए है। ठीक है, अब एक बार क्या कर समीकरण, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, Q1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो Q2 बराबर क्या आ जाएगा, Q1 उधर चला जाएगा तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो Q2 बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, और माइनस Q1 हो जाएगा, तो माइनस Q1 कितना है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो ये कूलाम और ये भी कूलाम, तो Q2 का वैल्यू ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम दोनों आवेशों का मान निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन।